पता है सबसे इरिटेशन किस चीज़ में लगता है? आप कुछ करने का कोशिश करो और वो हो नहीं। वी हैव कंप्लीटेड 50 सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। बहुत जल्दी हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी होगी। आई गॉट अ वेरी फैबुलस फैमिली और यू गाइज जस्ट लव मी सो मच। मुझे आज पता चला। थैंक यू सो मच, कीप लविंग। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अभी मेरे लिए। तो हो गई बकवास, वीडियो चालू करते हैं। तो हे फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ शायद दुनिया की सबसे बड़ी रीज़न पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे। वो इसलिए बात करना ज़रूरी हो रहा है क्योंकि कोविड आउटब्रेक, वो भी एक ऐसे देश में जो कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। who's the like lately we are producing almost 25 lakh medicines, 25 lakhs वैक्सीन पर डे। लेकिन हमें प्रोड्यूस कितना करना चाहिए? गैस नहीं, बताता हूँ। 1 करोड़, और हम आधा का आधा कर रहे हैं, जिसमें से अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट 30-35% मेडिसिन हमें विदेश भेजना पड़ता है। यानी कि 25 लाख में से बहुत सारी, जो कि हम उसे अपग्रेड करके लगभग 3 करोड़ मेडिसिन बना सकते हैं हर दिन, बट वो नहीं हो रहा है। हम सरकार को दोष नहीं देंगे। मैं ये वीडियो सरकार को दोष देने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। आई लव दैट गवर्नमेंट जो मेरे लिए कुछ करे, जो जनता के लिए कुछ करे। तो मैं एक छोटा सा रिपोर्ट लेके आया हूँ, सो गेट रेडी, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तो लेटेस्ट अपडेट, मैं एक डेट चुना हूँ 12 अप्रैल, क्योंकि वो दिन सबसे मतलब मैं क्या बताऊँ, वो दिन शायद से वो सबसे लेटेस्ट डेट होगा जहाँ पे आउटब्रेक हम नोटिस किए। तो चलो, वैक्सीन की बात से मैं चालू किया था, तो वैक्सीन पे ही कंटिन्यू करते हैं। अगर ये वीडियो लंबी हुई तो मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको बोर नहीं होने दूंगा। तो अगर मैं इसे मतलब बताऊं, वैक्सीन पे मैं बताऊं, तो 12 अप्रैल तक लगभग एक डोज वैक्सीन लेने वाले बंदे 9.5 करोड़ थे। बहुत बढ़िया नंबर है ना? बट मैं आपको बताता हूं, हमारे पॉपुलेशन का ये मात्र 7% है। अब शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि एक देश जो कि मतलब सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन है, लेकिन वहाँ सिर्फ 7% लोग वैक्सीनेट हुए हैं। फुली वैक्सीनेटेड लोग 1,34,00,000 यानी 1,34,90,000 लोग हैं, यानी कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना मास्क के, बिना किसी सैनिटाइजर, बिना किसी सेफ्टी बेसिक रूल्स के आप सड़क पे उतर जाओगे। बट यहाँ लोग क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो पूरा वैक्सीन लगा चुका हूँ, मैं तो बस बाहर निकलूंगा गाइस। अगर एक डेटा का मानो तो शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ, मैं गलत हो भी सकता हूँ, 1000 बंदों में सिर्फ एक बंदे को कोविड हुआ है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेडिकल टर्म में जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ 1% को नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये तो हो गया चलो वैक्सीन लगाने वाले लोग। सो वेरी अ ग्रेट क्लैप फॉर दोज 1,35,00,000 पीपल जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। अब मैं बात करता हूँ इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट पे, जिसने कहा है कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन इंडिया कुड लास्ट अप टू 100 days, पीक इन अप्रैल। रिपोर्ट सेज वैक्सीनेशन मोर इफेक्टिव। वैक्सीनेशन ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। बट सेम टाइम अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स का एक व्लॉग पढ़े, इंडियाज आउटब्रेक पे वो क्या लिखते हैं, वो ये बताते हैं कि इंडिया हैज़ बिकम द एपी सेंटर ऑफ द कोविड आउटब्रेक। एपी सेंटर उस देश को कहा जा रहा है जो कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाला है लेटली इन दिस होल वर्ल्ड, रिपोर्टिंग अ रिकॉर्ड ऑफ 1,31,968 न्यू केसेस इन जस्ट लास्ट 24 आवर। ये व्लॉग उनका 12 अप्रैल का। अगर आप मतलब चाहो तो मैं उसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। 24 आवर्स का है। एज दी वायरस स्पिन्स आउट ऑफ कंट्रोल, ये 24 आवर्स का मैं बात कर रहा हूँ। एज दी वायरस स्पिन्स आउट ऑफ कंट्रोल, उन्होंने ये बोल दिया कि वायरस स्पिन्स, देखो उनकी राइटिंग कोई मायने नहीं रखती, अगर हम लोग उसको मायने में लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। डेथ्स आर राइजिंग, hospitals are quickly filling up, and the country's vaccination campaign is behind schedule. Do you hear that? Country's vaccination campaign is behind schedule. ऐसा कंट्री जो कि लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है, उसका वैक्सीन कैंपेन बिहाइंड शेड्यूल है। समझ रहे हो? तो अब मैं बात करता हूँ आपका केसेस के बारे में। 11 अप्रैल तक 13 मिलियन थी, 13 मिलियन 13.7, और सिर्फ 12 अप्रैल को ये केस बढ़ के 1,31,968 यानी कि लगभग 1,32,000 पीपल वेर टेस्टेड पॉजिटिव। अगर पिछले 14 दिन की मैं बात करूं तो सिर्फ 12 अप्रैल को ये राइज 128% का था। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे प्लीज़ पिंग करना।
और अगर मैं सिर्फ डेथ की बात करूं तो 11 अप्रैल तक 1,67,000 यानी 1,67,642 पीपल हैव डाइड। और अगर मैं सिर्फ 12 की बात करूं, सिर्फ अप्रैल 12 की बात करूं, तो 780 पीपल सिर्फ अकेले उस दिन मरे, यानी कि जो 14 दिनों में जो ग्रोथ रेट आया ना, वो 169% का आया। क्या मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में भी कुछ बोलना चाहिए? और ये क्यों आ रहा है? क्या ये हमारी गलती है? क्या ये सरकार की गलती है? मेरा काम था कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं। क्यों? क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये आपको और हमको सोचना है, ये हमारे इस देश के यंगस्टर्स को सोचना है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, प्लीज़ थिंक। तो गाइज वीडियो लंबी हो चुकी है, आई नो, मैं इसको एडिट करूँगा और अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो आप लोगों के दिमाग से ये बाहर जाने लगेगा। वेल, मैं जितना भी पॉइंट्स इसमें बोला, मैं गलत हो सकता हूँ किसी भी पॉइंट्स पे, बट मेरा रीज़न सही था। तो उस रीज़न पे फोकस करना, मेरी गलतियों को निकालना, लेकिन मेरे रीज़न पे भी फोकस करना। मेरे रीजंस गलत नहीं थे गाइज। सो आई एम वेरी हाईली obliged to have you all as a friend, as a mentor of, like I'm starting something new, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, मैं बहुत खुश हूँ गाइज। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बट अगेन आई विल से कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, प्लीज़, क्योंकि हम हर एक की जान हमारे लव्ड वंस के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एक भी सुनते हो तो मेरे लिए वही बहुत है। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। आगे के व्लॉग में मिलते हैं। इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा मैं, बट कब बनाऊंगा ये मैं आपको कुछ प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि आगे जाकर के केसेस पे मुझे और पढ़ाई करनी पड़ेगी, वैक्सीन्स के बारे में और आप लोगों को बताना पड़ेगा। बट अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय।